दोस्तों आज से हम लोग शुरुआत करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एयरफोर्स 2019 की, जिसमें से मैंने अलग अलग चैप्टरों से कुछ अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छांटे हैं जो आज से हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन लिया हमने a इज इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा, तब a का घात समुच्चय क्या होगा, पावर सेट। देखिए पावर सेट निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो सेट दे रखा है उसमें कितने एलिमेंट हैं, 2, 1 और 2। और सबसेट जो होते हैं, सबसेट उप समुच्चय जिनको बोलते हैं हम लोग, उप समुच्चय बोलते हैं जिन्हें, वो होते हैं 2 की पावर n। 1 और 2 कितने, 2 की पावर 2, यानी टोटल कितने आएंगे, 4। जितने सबसेट होते हैं उतने ही पावर सेट होते हैं। जितने सबसेट होते हैं, जितने सबसेट होंगे उतने ही पावर सेट होंगे। सबसेट कितने हैं, 4, तो पावर सेट भी कितने होंगे, 4। सो इस क्वेश्चन में कह रहा है a का घात समुच्चय कितने होंगे, 4 होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो अल्फा बनेगा, दूसरा बीटा बनेगा, तीसरा अल्फा बीटा बनेगा, और फाई सभी का सबसेट होता है। इनको एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और पावर सेट ऑफ ए, कितने घात समुच्चय होंगे, 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए एक क्वेश्चन लिया हमने जो है रिलेशन फंक्शन यानी संबंध और फलन से। ए कोई सेट है 1 2 3 4 एंड आर कोई समुच्चय है 1 3 3 4 1 4, तब आर की वैल्यू स्वतुल्य सममित संक्रामक क्या होगा। देखिए यदि ए का रिलेशन यदि बी से और बी का रिलेशन यदि सी से, ए बी से और बी किससे, सी से, तो ए का रिलेशन यदि सी से हो जाता है, ए का रिलेशन यदि सी से होता है तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक। ए बी से, या हम लोग समझ सकते हैं कौन सा किसी को हमें इंटरव्यू देना है, ए यदि बी के बराबर है, बी यदि सी के बराबर है, तो क्या ए सी के बराबर नहीं हो जाएगी, हो जाता है, तो ये किसके लिए होगा, संक्रामक के लिए होगा। बस इतनी बात याद रखना है। संक्रामक के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी बात केवल याद रखना है। यहाँ पर दे रखा है 1:3, 1 का रिलेशन किससे, 3 से, और 3 का रिलेशन किससे, 4 से। ये देखिए तो 1 का किससे आ गया, 4 से, तो ये संक्रामक है। 1 3 3 4, सो 1 4। आप देख सकते हैं 1 का रिलेशन किससे, 3 से, 3 का किससे, 4 से, तो 1 का 4 से है कि नहीं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, संक्रामक। तो इस संक्रामक की कंडीशन क्या होगी, a बराबर b, b बराबर c, तो a और c के बराबर होगा। सो ये यहाँ पर इस क्वेश्चन कंडीशन किसकी है, संक्रामक की। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 1 + i की पावर -4 का मान ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा है इसको लिख सकते हैं 1/1 + i की पावर कितना, 4। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/1 + i का होल स्क्वायर, और बगल में 1 + i का होल स्क्वायर, 1/a + b का होल स्क्वायर, a² + b², और होल स्क्वायर कर सकते हैं इसका, ऐसे होल स्क्वायर कर दिए, a² + b² और +2ab होल स्क्वायर। i² का मान क्या होता है, -1, यहाँ पर लिख दिए 1/1 - 1 प्लस का 2i का होल स्क्वायर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो 1/ कितना आएगा, 2 क्या आएगा, 4i²। i² की वैल्यू क्या होती है, -1, सो आंसर कितना आएगा, -1/4। ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया हमने जो है ये इम्पोर्टेंट भी है, और ये इस बार की एनडीए में क्वेश्चन आया भी था। जब सितंबर में एग्जाम्स हुआ एनडीए में, ये क्वेश्चन उसमें आया था। यदि कैटेगरी है, इसके लिए तो मैं तीनों बता दे रहा हूँ आपको, a की पावर n + 1 + b की पावर n + 1 और अपान में a की पावर n + b की पावर n। यदि आप इस क्वेश्चन में n = 1 ले देंगे तो ये am समांतर माध्य बन जाएगा, यानी a + b निकल कर आ जाए, a + b/2 आ जाएगा। चेक करिए यहाँ पर n = 0 रख देते हैं, 0 रख देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, a + b/2। और यदि इसी क्वेश्चन में n = -1/2 रख देंगे,
तो ये गुणोत्तर माध्य बिंदु आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर ए बी आ जाएगा, और n इक्वल टू -1 रख देंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा हरात्मक बात बन जाएगा 2ab अपान में a प्लस बी। सो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में समांतर माध्य पूछा है कि n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू क्या रख दे 0। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्रमचय संचय का एग्जाम में पूरा टाइम खा जाएगा आपका। इसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको लिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। NCR अपान में NCR-1, इसकी जो वैल्यू होगी n-r+1 अपान r होगा। दूसरी NCR+1 अपान में NCR, इसकी वैल्यू होगी n-r अपान में n+1 सॉरी r+1। यदि ये आपको याद होंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट रूप से सॉल्व कर सकते हैं। NCR अपान में NCR-1 वैल्यू पुट करिए। देखिए NCR की वैल्यू कितनी 84 है, और अपान में NCR में 36 है, और इसलिए कितना आ जाएगा n-r+1 अपान r। 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 7 84 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, इसका कितना आएगा 3n-3r प्लस का 3 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 7r। इसको इधर ले आइए, क्या आएगा 3n-10r प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण बन गया 1। दूसरे बनाते हैं NCR+1, इसकी वैल्यू कितनी है 126 है। NCR इसकी वैल्यू कितनी है 84 है, और ये वैल्यू क्या है n-r+r+1। अब 14 से काट दीजिए, 14 6 84, 14 में ये कितना 126 आएगा, 3 दूना 6, 3 तिरका 9, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 2n माइनस का 2r इज इक्वल टू 3r प्लस 3, इससे इधर ले आओ 2n माइनस का 5r माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। 2n माइनस का 5r माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। दो समीकरणों को सॉल्व करना है, वो शॉर्टकट कैसे सीखते हैं आइए इसको नोट कर लीजिए। हम इन दोनों को सॉल्व करके डायरेक्ट n और r की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है वो डिस्कस करते हैं। दोस्तों आपने इनको नोट कर लिया होगा। अब यहाँ से डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करें हम लोग n और r की वैल्यू, वो ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है सॉल्व करने के लिए। बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसमें n को बराबर करेंगे या तो r को बराबर करेंगे, वहाँ से कैलकुलेट करेंगे ना। यहाँ से डायरेक्ट आप जैसे r पूछा जाए तो केवल आप r निकाल सकते हो, केवल r। n पूछा जाए तो n निकाल सकते हो। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, r की वैल्यू, r में हमेशा माइनस होगा, ठीक, बड़ी संख्या। इसे छुपाइए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा माइनस का 15 आएगा, माइनस 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 प्लस 10 गुना कितना आएगा 20 आएगा, कितना आएगा नीचे 5 और ये 5, यानी जो हमने किया ये नीचे दोनों में सेम रहेगा। देख लीजिए, ध्यान से सीख लीजिए क्या है जो किया है, जो कैलकुलेट किया है वो नीचे रहेगा, ठीक। अब n फाइंड करना है, n को छुपाइए, बस वही क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 30 आएगा, माइनस कितना आएगा प्लस का 15 45 आएगा। r निकालना है, r छुपाइए, मल्टीप्लाई करो जरा, माइनस 3 3 9 माइनस 3 3 9 माइनस माइनस कितना 3 दूना 6, 9 6 15, कट कर दीजिए 9 आ गया, कट कर दीजिए 3 आएगा, ये 3। सो आप देख सकते हैं n की वैल्यू कितनी 9 आ गई, r की वैल्यू कितनी 3। कोई भी कोऑर्डिनेट में है, दो सरल रेखाएं कट कर रही हैं, पॉइंट निकालना है, आप इसी मेथड से फटाफट कैलकुलेट करो। केवल y निकालना है तो आप y निकाल सकते हैं, केवल इसी को निकाल लीजिए, है ना, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। अभी भी जो नेवी के एग्जाम्स हुए उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आया द्विघात समीकरण का। देखिएगा क्या लिया मैंने, यदि एक समीकरण लिखा हुआ x² - 4x + k = 0 का एक मूल कितना है 2 + i है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक मूल अल्फा 2 + i है, दूसरा मूल अपने आप हो जाएगा 2 - i हो जाएगा। अल्फा × बीटा मूलों का गुणनफल क्या होगा 2 + i 2 - i, a + b a - b a² - b², i² का मान -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ये अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी।
इस समीकरण से मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा और क्या होगा सी अपान है। सी कितना है के और अपान में कितना है यहाँ पर 1 आएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5 है, सो के की वैल्यू क्वेश्चन में क्या आएगी 5। रूल्स होता है यदि किसी भी जो द्विघात समीकरण में एक मूल अल्फा प्लस आई बीटा है, दूसरा क्या होगा अल्फा माइनस आई बीटा। एक मूल अल्फा प्लस रूट बीटा है, दूसरा क्या आएगा अल्फा माइनस रूट बीटा। ये रूल होता है। मित्रों ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा स्पीड में हम बोल रहे हैं क्योंकि कम समय हम चाहते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। एग्जाम पास में 10 दिन की बात है, इसके बाद तो डिटेल से पढ़ना ही होगा। हमारे पास में एक क्वेश्चन हमने ये लिया जानबूझ के, बहुत बड़ी मैट्रिक्स ली है। एग्जाम्स में यदि आ जाता है तो आपको लगेगा अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ो इसको बाद में करेंगे, लेकिन नहीं। इसमें पूछा गया है A23, 2 मतलब दूसरी रो और 3 मतलब तीसरा कॉलम। यहाँ पर रो होता है और यहाँ पे क्या होता है कॉलम। मान लीजिए आपसे कहते हैं C31, तीसरी रो और पहला कॉलम, बस ये इस क्वेश्चन मतलब है। C23 मतलब होता है दूसरी रो और तीसरा कॉलम। चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई रूल तो मालूम है ना, पहले का मल्टीप्लाई पहले से, 0 का मल्टीप्लाई 0 से 2 प्लस दूसरे का मल्टीप्लाई 1 से, 5 का मल्टीप्लाई 1 से और 0 का मल्टीप्लाई -2 से। आप देख सकते हैं केवल 5 बचेगा। था ना सिंपल। तो एग्जाम्स में आप आ जाए क्वेश्चन में तो बच्चे डर जाएंगे 90%। अरे यार बहुत बड़ी मैट्रिक्स आ गई यार, ये कैसे करेंगे हम लोग, इतना तो पढ़ाई नहीं किया। कुछ नहीं था, इसमें केवल मल्टीप्लाई करना था। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो मैंने 5 को भी बोला था, कठिन नहीं है, इंपॉर्टेंट है, आया भी है। cos थीटा माइनस √3 sin थीटा का क्या निकालना है महत्तम मान, मैक्सिमम वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्रिक समीकरण क्या होता है a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ऐसा दिया जाए तो इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर क्या होता है a² प्लस b², और मिनिमम जो वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर माइनस a² प्लस b²। ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें a की वैल्यू कितनी इधर की 1, b की वैल्यू कितनी इधर रखी है -√3। a दे रखा है 1, b की वैल्यू -√3। रूट के अंदर a² इन 1 प्लस b² कितना 3, 3 1 4 कितना 2 आएगा। सो इस क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी। महत्तम मान पूछ रहा कितना आएगा 2 आएगा। मैक्सिमम आएगा √a² प्लस b² एंड मिनिमम आएगा -√a² प्लस b²। बहुत ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन लिया है। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है तब इसके बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बाह्यवृत्त क्या होता है वो देखिएगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए ट्रायंगल कैसा है, समबाहु है। A B C सारी भुजा कितनी होगी 2√3 2√3 2√3, हर एक एंगल कितना होगा 60। समबाहु त्रिभुज है तो हर एंगल 60 होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है बाह्यवृत्त है। बाह्यवृत्त में क्या होता है x सर्कल होता है, रेडियस निकालनी है। कोई यदि हम आप जो है साइड बढ़ा दें और ये सर्कल बनाएगा, इसकी रेडियस निकालनी है। इसकी रेडियस क्या होगी r1। r1 का फार्मूला क्या होगा s tan a/2। s tan a/2। s बराबर क्या होता है, s बराबर क्या होता है फार्मूला होता है a प्लस b प्लस c/2। यानी सभी भुजाओं को जोड़ के आधा। जोड़ी सभी भुजाएं 2√3 2√3 2√3 जोड़ दीजिए जल्दी से 2√3 2√3 2√3/2 2 2 4 2 6/2 कितना आएगा 3√3। s की वैल्यू आ गई। r1 = s की वैल्यू कितनी आ गई 3√3। 10 ये कितना है 60, 60/2 कितना आएगा 30 आएगा। 3√3 10 30 की वैल्यू 1/√3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा √3। सो वैल्यू आ गई। फॉर्मूला याद करना पड़ेंगे, स्मॉल r कैपिटल R। फटाफट जल्दी से आप लोग निकालिए अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक किताबें और उसमें 21 क्वेश्चंस के माध्यम से सारे फॉर्मूले रट डालिए जल्दी से। हम लोग एक फंडा सीखे हैं, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, 12th में पढ़ा होगा आपने। डिटेल इसकी डिस्कस करते हैं हम लोग। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z = पाई। देन x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz का मान निकालना है।
पाई कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ पर कितने लोग हैं 3 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 60। सब में बांट दीजिए 60 60 और 60। cos 60 का मान कितना होता है 1/2। x का मान 1/2 आ गया। y का मान भी कितना आएगा 1/2। z का मान भी कितना है 1/2। चलिए रखिए यहाँ पर 1/2 यानी 1/4। यहाँ पर भी 1/2 1/4 स्क्वायर हो रहा है, ध्यान दीजिए ना भैया। 1/2 1/4 2। x की वैल्यू 1/2, y कितना 1/2, z कितना 1/2, कट जाएगा 1/4 1/4 1/4। ठीक, यहाँ पर देखो कितना आ रहा है 1/4। ये देख सकते हो 4 चवन्नी है, 4 चवन्नी है। आंसर कितना आएगा 1। माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखा होगा यार, अभी भी नेवी के जिन बच्चों ने पेपर दिया है उसमें -a से प्लस a fx dx पर ढेरों क्वेश्चन आएंगे। यदि फंक्शन इवन बन रहा है, यदि फंक्शन इवन बन रहा है -a से प्लस a fx dx, यदि फंक्शन ऑड है तो इंटीग्रल 0 होगा, इवन है तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से a fx dx मिलेगा। ऑड है तो 0 आएगा। 99% ऑड आता है। ये यार ये इवन आ गया, आप देख सकते हो कहीं पर भी चेंजमेंट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये 2 टाइम्स आएगा, 0 से क्या आएगा इन्फानाइट आ जाएगा dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फंक्शन इवन है तो ये बनेगा, ऑड है तो 0 हो जाएगा। ये इवन है क्योंकि यहाँ पर -x का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 टाइम्स आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी tan इनवर्स x आ जाएगा 0 से लेके इन्फानाइट तक। 2 रखो जरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 टाइम्स ये इन्फानाइट कितना होता है π/2। सो इसका आंसर बच्चों कितना आएगा पाई। सो देखा, आज मुझे पता है कि मैंने थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा है, जल्दी जल्दी से बिना किसी बातें किए हुए, तो लेकिन नंबर आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ गया। क्या करें, 10 दिन का ही टाइम बचा आपके पास में एग्जाम्स के लिए। सो स्पीड में पढ़ाना पड़ेगा। यदि 10 क्वेश्चन में एक दिन करा देंगे तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे इंपॉर्टेंट, और 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए तो आप भी मान के चलिए कि आप इस माध्यम से आप चैप्टर भी पढ़ सकते हो। ये हमारा एक मैसेज है आपको कि ये चैप्टर में हमने ये क्वेश्चन दिया, तो इससे रिलेटेड आप चैप्टर में जरूर ढूंढिए, आप इन्हीं पर लिमिट मत होइए। नेवी में जो पढ़ा है बहुत सारे क्वेश्चन आए, लेकिन जिसने पढ़ा है पूरे नोट्स बनाए चैप्टर बनाया है, सो उसकी मैथ और भी अच्छी होगी। ओके, जय हिंद।